मैम हो गई है लाइव मीटिंग। Okay, so my name is Isha Tarek, and today we are discussing about trees, and we'll be discussing how many types of trees there are, and we'll be discussing about कि हम लोग किस तरह से ट्रीज पर डिफरेंट एल्गोरिथम्स अप्लाई कर सकते हैं और ट्रीज का हमारे पास क्या होता है। प्रीवियसली सर अब्दुल राफे डिस्कस कर रहे थे अबाउट आई थिंक इन आवर या रिकर्जन. So we were discussing previously in this week about recursion, and हमारे पास trees और थोड़ा सा हम लोग heaps का भी concept लेंगे for the last days of the week, and then for the next week हम लोग dynamic programming and graphs को कर रहे होंगे. इसलिए हमारे पास जो trees होते हैं उसकी बेसिकली हमारे पास टू मेन टाइप्स होती हैं, लाइक देर आर बाइनरी ट्रीज एंड बाइनरी सर्च ट्रीज. ओके, सो बेसिकली बाइनरी ट्री क्या होता है? ओके, एक ट्री है, ओके, और वो हम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आई थिंक माय इंटरनेट इज लिटिल डिस्टर्बिंग. ओके, सो बाइनरी ट्री क्या होता है? जिसमें हमारे पास ओनली टू पॉसिबल चाइल्ड होते हैं, जिसमें हमारे पास लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड होता है. ओके, दिस कुड बी द सिंपलेस्ट डेफिनेशन फॉर द बाइनरी ट्री. ओके, लेट अस कंसिडर फर्दर. हमारे पास जो बाइनरी ट्री होता है उसमें लाइक पॉसिबिलिटीज ये होती हैं कि मैक्सिमम नोड्स होती हैं हर लेवल्स पे. सो लेवल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट हमारा पेरेंट है. Okay, then we have the child. Okay, so this could be our first level, then we will be having the second level, और then हमारे पास उनके भी further child हो सकते हैं. तो इस तरह से levels जो होते हैं वो divide हुए होते हैं in a tree. Okay, and also हमारे पास कुछ और भी types होती हैं कि ट्री क्या होता है, फुल बाइनरी ट्री क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है, बैलेंस ट्री क्या है, और अनबैलेंस ट्री ट्री क्या होता है. सो बैलेंस ट्री ये होता है कि हमारे पास अगर लाइक जो हमारे पास ट्री है उसके हर नोड के ऊपर टू पॉसिबल चाइल्ड एंड दैट इट कुड बी बैलेंस ट्री. बट अनबैलेंस्ड क्या होता है? दिस कुड बी लाइक, लेट मी जस्ट शो यू, दिस कुड बी अ बैलेंस ट्री. ओके, बिकॉज यू कैन सी हमारे पास ये एक बहुत परफेक्ट ट्री है जिसमें सारे हमारे पास हर नोड के टू जो हैं वो लाइक पॉसिबल चाइल्ड हैं. बट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इस तरह का ट्री है जिसमें हमारे पास एक साइड पे जो लेफ्ट चाइल्ड है और बाकी हमारे पास राइट साइड पे सब जो चाइल्ड है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो ये हमारे पास एक अनबैलेंस्ड ट्री होता है. ओके, एंड या सो इज इट कैन बी द अनबैलेंस्ड ट्री, और यहाँ ही हमारे पास एक्सेप्शंस आती हैं बिकॉज ये जो है ये हमारे पास तो बेस्ट फॉर्म है ना, इट इज़ अ बेस्ट केस. ओके, और हम इसको भी कंसिडर करते हैं इट इज़ द वर्स्ट केस फॉर द ट्रीज. तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है रिगार्डिंग द बाइनरी ट्रीज. एंड हम लोग जब भी इसके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग उसके अंदर यही डिस्कस करेंगे कि अगर परफेक्ट बाइनरी ट्री है तो हमारे पास उसमें उस केस में क्या होगा, और स्क्यूड जिसमें सिर्फ वन चाइल्ड होता है एक साइड पे, तो उसके अंदर हमारे पास क्या केस हो सकता है फॉर द हम है है कि हम लोग कुछ मैनिपुलेट करने के लिए ट्री से डिफाइन करते हैं. ये हम हमारे पास हर जो हमारा सोल्यूशन होगा इन लीड कोड ये होता है कि हमारे पास ये ऑलरेडी डिफाइंड होता है. ओके, तो इसमें हमारे पास ये वैल्यूज है, एक हमारे पास वैल्यू होगी. ओके, और जो भी हमारा ये नोड है, ओके, इसकी हमारे पास वैल्यू होगी, और एक हमारे पास उसका लेफ्ट नोड होगा और एक उसका राइट नोड होगा. ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है, और बेसिकली हम इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं इन आवर
लाइक जब हमने बाइनरी ट्री को डिफाइन करना है तो वो इस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो 10 है वो एक उसकी बेस नोड है। ओके, दिस इज अ बेस नोड, और उसका जो लेफ्ट नोड है वो 5 है। ओके, एंड जो उसका राइट नोड है दैट इज 50। ओके, तो इसको हम लोग रूट भी कहते हैं। ओके, बेस नोड है और इसको हम रूट भी कहते हैं। तो रूट से फर्दर हमारे पास ये लेफ्ट नोड होगी और ये राइट नोड होगी। तो इस तरह से ये हमारे पास डिफाइन हुए होते हैं। ओके, इट्स द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द बाइनरी ट्रीज। ओके, इसके अंदर अब हमारे पास ट्रैवर्सेस भी आते हैं। जैसे हम लोग एरे में ट्रैवर्स करते थे। एरे का तो एक एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, राइट। सो उसमें क्या होता है कि आप लीनियरली जाते हो, एक वन लेफ्ट साइड से आपने जाना है और राइट साइड तक आप ट्रैवर्स कर रहे हो या आप उसके ऊपर आइटरेट कर रहे हो, तो दैट इज सिंपल कि आप लेफ्ट से राइट आइटरेट करते जाओ। बट इन दिस कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर अब हमें क्या करना होता है कि हमें कुछ स्ट्रैटेजी बनानी होती है। तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, यू कैन से, और डिफरेंट पैटर्न्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं फॉर द ट्रैवर्सल। जिसमें हमारे पास 3 जो हैं वो बहुत मेन है। दैट इज प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले हम जब जो भी किसी नोट पे जिस भी किसी नोट पे जाएंगे या जिसकी भी किसी रूट पे जाएंगे, पहले उसको ट्रैवर्स मतलब उसको चेक करेंगे, उसके ऊपर आइटरेट करेंगे, फिर लेफ्ट को प्रेफरेंस देंगे और फिर राइट को प्रेफरेंस देंगे। ओके, तो ये होता है प्री ऑर्डर, जिसमें रूट को पहले आप कंसीडर करते हो, फिर लेफ्ट को और फिर राइट को। या इज देयर एनी क्वेश्चन? या वी विल डिस्कस अबाउट लाइक कि मेमोरी में किस तरह से स्टोर होते हैं। ओके, सो या इन ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है, पहले हम लोग लेफ्ट को कंसीडर करेंगे, फिर हम रूट को कंसीडर करते हैं, एंड देन हम लोग राइट को कंसीडर करते हैं। तो दिस कुड बी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ओके, सो इसमें हम एग्जांपल कैसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ हम ट्रैवर्स करते हुए जा रहे हैं और यहाँ हमारे पास कुछ वैल्यूज है, यहाँ 2 है और यहाँ 5 है। ओके, तो इसमें अब हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने इसमें प्री ऑर्डर लगाया है। तो सबसे पहले हम रूट को देखेंगे, फिर हम लोग लेफ्ट वाले नोड को देखेंगे, फिर राइट नोड को देखेंगे। इन ऑर्डर में क्या होगा, पहले हम 2 को देख रहे हैं, फिर हम लोग रूट को देख रहे हैं 10 को, एंड देन 5 को। तो इस तरह से हम लोग ट्रैवर्स का ये हमारे पास डायरेक्शन होगी। देन वी हैव द पोस्ट ऑर्डर, इट इज ऑल अबाउट सीक्वेंस। ओके, सीक्वेंस हमने किस तरह से फॉलो करना है। देन हम लोग पोस्ट ऑर्डर क्या है, जिसमें हम लेफ्ट को देखेंगे, राइट को देखेंगे, एंड देन रूट को देखेंगे एट द एंड। तो ये अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑल्सो वी कैन चूज कि हमें कौन सा ट्रेवर्सल का टाइप यूज करना है। ऑल्सो समटाइम्स ये हमारे पास डिफाइन होता है ऑलरेडी इन द प्रॉब्लम, वो हमसे कहता है कि आपने इस तरह का ट्रेवर्सल अप्लाई करना है। तो आप लोगों को इसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। देन वी हैव, अच्छा, अब हमारे पास बाइनरी सर्च ट्रीज का भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। इट इज़ वेरी इजी। ओके, तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है कि जिसमें हमारे पास जो लेफ्ट नोड होगी ना, जो लेफ्ट चाइल्ड्स हैं, वो हमेशा स्मॉलर होंगे हमारे राइट चाइल्ड से। इट मीन, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जो रूट है, ओके, वो 5 है। ओके, तो इसमें जो भी लेफ्ट पर होंगे वो स्मॉलर होंगे, जैसे अब 2 है। ओके, और यहाँ हमारे पास 5 से हमेशा बिगर होंगे, 6। ओके, यहाँ हम अब हमारे हमेशा जो है नोड से वो स्मॉलर होगा जो उसके लेफ्ट साइड पे होगा, और राइट साइड पे उस नोड से बिगर हो सकता है। ओके, एंड इस तरह से हम इस ये जो बाइनरी सर्च ट्री है वो इस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करता है कि लेफ्ट साइड पे हर नोड की जो लेफ्ट साइड है उस पे उसका स्मॉलर जो होगा नोड होगा, जिसकी वैल्यू स्मॉल है, वो प्रेजेंट होगा, और राइट साइड पे हमारे पास बिगर प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास आ जाता है 7। ओके, और यहाँ हम लोग कंसिडर करते हैं कि 6 से वी हैव टू मेक द स्मॉलर, एम आई राइट, 6 से। सो वी कैन मेक हेयर, let me just consider here 7, it's not. Okay, so we can consider here 7, here I'm considering 6, and here I'm considering 8। ओके, लेफ्ट पे हमेशा नोट से स्मॉलर होना चाहिए। ओके, एंड राइट पे आप लोग नोट से बिगर ले सकते हो। ये देखिए ये सीक्वेंस, इससे होगा क्या कि जब आप ट्रैवर्स करोगे या कुछ भी करोगे तो हमेशा जो लेफ्ट साइड है उसमें स्मॉलर एलिमेंट्स होंगे और राइट साइड में नोट से बिगर एलिमेंट्स होंगे, तो हमारी जो सर्च है वो इजी हो जाती है। जैसे अगर आपने कुछ सर्च करना है, अब इसमें से फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ सर्च करना है, 9 सर्च करना है, तो हम लोग क्या पॉसिबिलिटी हाफ की, जिससे बाइनरी सर्च में हम लोग करते थे, उसमें हाफ पॉसिबिलिटी हम लोग रेस कर देते थे
वैसे यहाँ पे क्या होगा कि हमारी हाफ पॉसिबिलिटी रेज हो सकती है कि अब आपने 9 को सर्च करना है। सबसे पहले हम नोट के पास जाएंगे। अगर यहाँ नोट के जो है उसकी वैल्यू से कंपेयर करेंगे, ओके, तो अगर इसकी वैल्यू लाइक 5 है, ये स्मॉलर है 9 से, राइट, तो क्या होगा कि हमेशा पॉसिबिलिटी है कि राइट साइड पे ही, क्योंकि वो तो स्मॉलर है, उससे के राइट साइड पे ही हमारी 9 की वैल्यू का पॉसिबिलिटी है कि वो एग्जिस्ट कर सकती है। तो हाफ हमारी जो है वो सारे पॉसिबिलिटीज और चांसेस वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि हाफ पॉसिबिलिटीज कैंसिल होगी तो हमारा टाइम जो है वो लाइक बच गया, यू कैन से, ओके। टाइम, इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। तो ईच पॉइंट पे हम लोग नोट से कंपेयर कर करके अपनी हाफ पॉसिबिलिटीज को करते रहेंगे ऑफ, और वी कैन एट एट द एंड वी कैन फाइंड इट आउट। बट इन दिस केस हमारे 9 तो है ही नहीं ना इस पूरे बाइनरी ट्री में। फॉर एग्जाम्पल हम 8 को कंसिडर कर रहे होते तो इट वुड बी ईजी, हमारा राइट। सिर्फ हमने पहली पॉसिबिलिटी कंसिडर की, देन सेकंड की, तो सिर्फ 2 जो हमने आइट्रेशन की है और उससे हमारा 8 फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो आप देखेंगे कितना हमारे पास टाइम जो है वो लाइक इट कैन रिड्यूस द टाइम यूसेज। ओके, तो इस तरह से ये हमारे पास होता है। इसमें भी हमारे पास लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज आ सकती हैं, कि हमारे पास बैलेंस ट्री लाइक हो सकता है, और हमारे पास स्क्यू ट्री हो सकता है जो कि अनबैलेंस ट्री है, और उसमें काफी ऑपरेशंस भी होते हैं। मेन ऑपरेशन इसका है, ऑपरेशन इसका यू कैन कंसिडर कि हमारे पास सर्च है। ओके, सर्च बहुत इजीली कर सकते हैं। जो एवरेज हमारे पास इसमें टाइम लगेगा वो log ऑफ n होता है, क्योंकि यू कैन सी लॉगरिथमिकली हमारे पास हमारी जो टाइम है वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, जो हमारे पास बाइनरी सर्च होती है सिंपल, उसमें भी क्या होता है कि हमारे पास log ऑफ n टाइम आता है जब हम लोग बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा जो है वो log ऑफ n जो है वो हमारी टाइम जो है वो रिड्यूस हो रहा होता है, क्योंकि हम लोग हाफ जो है अपनी पॉसिबिलिटीज को रिड्यूस करें। so that this would be a thing, okay। insertion हमारे पास यहाँ डिफरेंट लाइक ऑपरेशंस हैं जो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। इंसर्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, डिलीशन वो हम लोग आगे देख रहे होंगे कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं इन बाइनरी सर्च ट्रीज। आज जो हम लोग करेंगे वो है बाइनरी ट्री के रिलेटेड प्रॉब्लम। आप लोगों का अभी तक का कोई क्वेश्चन, यू कैन जस्ट आस्क। मैम आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो अभी तक तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ये स्टोर कंटिग्यूअसली होंगे या लीनियरली हमारे पास नॉन कंटिग्यूअसली होंगे मेमोरी में? सर ये लाइक हमारे पास इन अ सीक्वेंस, अगर हमारे पास डिपेंड करता है, अगर बाइनरी सर्च ट्री है तो ये इन अ सीक्वेंस हमारे पास प्रेजेंट हो गए, कि सारे लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो भी स्मॉलर देन दैट है वो प्रेजेंट होंगे, और राइट साइड पे हमारे पास बिगर देन दैट प्रेजेंट होंगे। और जो लाइक आप कह रहे हैं हमारे पास सिर्फ एरे में इस तरह से होता है कि वो लाइक कॉन्टिगियस कैसे मेमोरी स्पेस होती है। बट यहाँ ट्री में हमारे पास जो है वो ब्रांच लाइक ब्रांचेस हैं, दैट्स वाई वो हमारे पास उससे लिंक्ड होगा। ओके, ईच नोड जो है वो लेफ्ट एंड राइट से लिंक्ड है। बट लाइक इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट लाइक आप कह रहे हैं कि वन बाय वन जो प्रेजेंट होते हैं उस तरह से लाइक नहीं प्रेजेंट होता, बट ये लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, जो लाइक एज अ चाइल्ड एंड एज अ पेरेंट। लाइक लिंक लिस्ट जैसे हम स्टोर करते हैं। सर आप कह यस सकते सर। हैं, क्योंकि इसमें ना क्या होता है कि ये जो वैल्यूज है ना, ये जो डाटा है वो लिंक्ड बेसिकली नोड्स की तरह से ट्री के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि ईच नोड जो है ना, उसमें जो मेमोरी है ना उसकी, वो इंडिपेंडेंट होती है लोकेशन के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें यानी कि जो लेफ्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड है ना, वो कनेक्ट तो होगा पॉइंटर्स के थ्रू, जो के दरमियान में वो डैशेस सी लगी होती हैं। लेकिन एरेस की तरह ना उसमें हमारे पास मेमोरी में कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं होता। और जो आपने पहले पूछा था कि वो कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन एरे की तरह नहीं होती इस ट्री के अंदर, वो अब लिंक्ड होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो लिंक्ड लिस्ट की तरह लिंक्ड होती है। लेकिन अगेन वही बात है कि उसमें जो मेमोरी है ना वो इंडिपेंडेंट ही होती है हर नोड की, जैसा कि लिस्ट में होता है।
लिंक लिस्ट में। लाइक पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा उस मेमोरी लोकेशन को। हाँ, आप कह सकते हैं पॉइंटर या रेफरेंस के तौर पे ना वो उसे पॉइंट कर रहा होगा। नोट्स जो होंगी ना वो कनेक्टेड होंगी थैंक यू। पॉइंटर्स के थ्रू या रेफरेंसेस के थ्रू। तो मैम डिस्कनेक्ट हो गई है आई थिंक। वैसे ये काफ़ी सिमिलर होता है लिंक लिस्ट से, मैंने अभी गूगल किया है। ओके सर, जैसे आप जी जी कंटिन्यू रखें। जैसे वो एड्रेस यस स्टोर होता है नेक्स्ट नोड का लिंक लिस्ट में, वैसे काफ़ी सिमिलर होता है इस ट्री में भी। गूगल पे तो यही आ रहा है। यस यस एग्जैक्टली, हमारे पास जो लिंक लिस्ट होती है ना उससे काफ़ी सिमिलर होता है। और हमारे पास जो पॉइंटर्स होते हैं उसी की तरह हमारे पास पॉइंटर्स होते हैं जो इसको इंडिकेट कर रहे होते हैं, rather देन लाइक एरे। एरे की तरह ये कॉन्टेजियस मेमोरी स्पेस नहीं रखता, बल्कि यू कैन से नॉन कॉन्टेजियस मेमोरी स्पेस रखता है। बट एक्सेप्शंस आर देयर, कहीं कहीं एक्सेप्शंस हैं, लेकिन जनरली ऑन एवरेज इट इज़ लाइक दिस कि हमारे पास वो पॉइंटर्स के साथ पॉइंट आउट हो रहा होता है। और जैसे लिंक लिस्ट होती है ना, ऑलमोस्ट वही होता है, बट यहाँ हमारे पास वहाँ उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि जैसे उसमें हमारे पास होता था पॉइंटर्स होते थे और नल पॉइंटर होता था और इस तरह से, वैसा नहीं होता। बट हमारे पास क्या होता है, उसमें ये होता था कि हमारे पास एक जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट पॉइंटर से हमारे पास कनेक्टेड था। इस तरह से वो भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि क्योंकि ये वाला कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है और इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें वैसा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे पास चाइल्ड और पेरेंट का कॉन्सेप्ट है। ईच पॉइंट पे जो नोड है वो उसके दो पॉइंटर्स होंगे, एक होगा लेफ्ट और एक होगा राइट। तो इस तरह से वो हमारे पास कनेक्टेड होते हैं। आपको समझ आई? यू कैन लाइक आस्क योर काउंटर क्वेश्चंस इफ यू डोंट गेट। नो नो, ओके, समझ आ गई। ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू आवर प्रॉब्लम। ओके, सो आज जो हम लोग प्रॉब्लम करने वाले हैं दैट इज ऑल्सो, इसमें हम लोग डीएफएस भी यूज़ करेंगे, क्योंकि जो ट्रीज हैं उनके हमारे पास बेसिकली ट्रीज पर रहता है हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ही कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं। तो डीएफएस और बीएफएस हमने अर्लियर भी डिस्कस किया था कि होता क्या है। ओके, मैं आपको थोड़ा सा आज फिर दोबारा बता देती हूँ। डीएफएस एंड बीएफएस आल्सो इट इज लाइक हाईलाइटेड बिकॉज ऑफ द ट्रीज। ओके, क्योंकि हम लोग जब डीएफएस और बीएफएस लगाते भी हैं तो हम एक अपना लॉजिकल ट्री बनाते हैं। ओके, और उस पे हम लोग अपनी जो ट्रैवर्सल है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओके, सो अब हमारे पास, मैं आपको बताती हूँ डीएफएस क्या होता है। डीएफएस होता है कि हमने डीएफएस हम तब अप्लाई करते हैं जब हमने मैक्सिमम या किसी चीज की डेप्थ तक जाना हो। ओके, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ओके, इट इज अ टाइप ऑफ द सर्च जिसमें हम लोग डेप्थ तक जाते हैं। ओके, सो इट कुड बी लाइक दिस कि हम लोग फॉर एग्जांपल दिस इज द ट्री। ओके, सो इसमें हमारे पास क्या है कि हमने जब भी सर्च करनी है, यूजिंग विच एनोटेशन टूल। ओके, तो इसमें हमने क्या करना है, जब भी हमने सर्च करनी है सो वी विल बी गोइंग टू, हम एक नोड को पकड़ेंगे और उसके लेफ्ट को लाइक चूज करते हुए उसकी डेप्थ तक जाएंगे। ओके, ईच ईच नोड की डेप्थ तक जाएंगे और देन हम लोग ट्रैवर्स बैक करेंगे और हम लोग चेक करते जाएंगे हर एक नोड को। ओके, इस तरह से हम लोग कर रहे होते हैं डीएफएस में। नाउ बीएफएस, बीएफएस क्या होती है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी आपके पास है, जो आपके सबसे ज्यादा पास है, आप उसको सबसे पहले ट्रैवर्स करो। ओके, मैम आपका माइक जो है वो बंद हो गया है। yeah, sorry, I am outside my home, so माय इंटरनेट इज डिस्टर्बिंग। ओके, सो मैंने आपको बताया कि अब बीएफएस क्या होता है। ठीक है, तो लेवल्स बाय लेवल्स हम लोग ट्रैवर्स करते हैं इन बीएफएस, एंड जो डीएफएस होता है उसमें हम लोग डेप्थ तक जाते हैं। दैट्स इट। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू आवर प्रॉब्लम। मैंने आपको थोड़ा सा बेस क्रिएट कर दिया है कि किस तरह से हमारे पास सारे लॉजिक्स होते हैं और ये टर्म्स क्या हैं।
ओके, सो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 104 है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द बाइनरी ट्री। कैन एनीवन रीड आउट द प्रॉब्लम? ओके, मैं पढ़ता हूँ। गिवन द रूट ऑफ बाइनरी ट्री, रिटर्न इट्स मैक्सिमम डेप्थ। हमें रूट दी गई है, तो हमने क्या करना है, इसकी मैक्सिमम जो डेप्थ है वो फाइंड करनी है, रिटर्न करनी है। A binary tree maximum depth is the number of nodes along the longest path from the root node down to the farthest leaf node। तो वो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ होगी वो स्टार्ट होगी, वो क्या होगी, लॉन्गेस्ट पाथ होगी रूट से लेके एंड तक। तो ये इसकी आसान सी उर्दू है। थैंक यू सर आंसर। सो हमारे पास एक रूट है फॉर द बाइनरी ट्री, ओके, और हमने इसकी मैक्सिमम डेप्थ फाइंड आउट करनी है। ओके, अ बाइनरी ट्री इज मैक्सिमम डेप्थ इज द नंबर ऑफ नोड्स अलोंग द longest path from the root node down to the farthest leaf node। लीफ ओके, या सो हमारे पास यहाँ लाइक ये कहा गया है कि हमारे पास एक रूट है फॉर द बाइनरी ट्री, और हमने इसकी मैक्सिमम डेप्थ फाइंड आउट करनी है। लाइक जो भी मैक्सिमम डेप्थ किस तरह से कैलकुलेट होगी कि हमारे पास जिस नोड के ऊपर हमारे पास जिस पाथ में ज़्यादा नोड्स आएंगी, ओके, जिसमें मैक्सिमम नोड्स होंगी वो हमारी मैक्सिमम डेप्थ होगी, हमारा राइट। किस तरह से कि हमारे पास यहाँ आप देखें, हमारे पास यहाँ डेप्थ जो आएंगी वो इट कुड बी 3, है राइट। यहाँ हमारे पास ये डेप्थ है, ओके, फॉर द लेफ्ट। इसमें हमारे पास कितनी नोड्स आ रही हैं इस पूरे उसमें, इस पाथ में, तो यू कैन कंसिडर, अगर आप इसको भी कंसिडर कर रहे हो तो हमारे पास यहाँ 2 नोड्स होंगी, ओके। एंड देन इफ वी आर कंसिडरिंग लाइक दिस पाथ, ओके, अगर हम सबसे पहले हम लोग लेफ्ट पाथ कंसिडर करते हैं, तो ये हमारे पास एक हमारी लेफ्ट की आ गई, इसमें हमारे पास 3 नोड्स इन्वॉल्व है, और यहाँ हमारे पास ऑल्सो ये हमारे पास एक नोड है जिसमें भी हमारे पास 3 है, ओके। तो यहाँ हमारे पास टोटल इस तरह से हमारे पास आ जाता है पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो इसमें 2 पॉसिबल मैक्सिमम डेप्थ बन रही है हमारा, राइट। Let me just show you with the color। ओके, सो हमारे पास यहाँ 2 पॉसिबल मैक्सिमम डेप्थ्स बन रही हैं, और उसमें से हम लोग कंसिडर करेंगे जिसके पास भी सबसे ज्यादा नोड्स हैं वही मैक्सिमम होगा। अब इन दोनों, यहाँ हमारे पास 2 पॉसिबल पाथ्स बन रहे हैं, तो इसमें से हम कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। मोस्ट पॉसिबली हम लोग ये लेफ्ट वाली कंसिडर कर रहे होंगे, या हम ये इस तरह से कह सकते हैं कि हम सारी जो है वो नोड, ब्रूट फोर्स अप्रोच इसकी क्या हो सकती है कि हम सारी डेप्थ्स फाइंड आउट करें, ओके। ब्रूट फोर्स में हम लोग क्या करते हैं कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लेते हैं, हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, और उसके बाद हम लोग ने जो भी मैनिपुलेशन करनी होती है वो परफॉर्म करते हैं और अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से हम कर सकते हैं कि हम हर नोट की डेप्थ, हमने रूट से ही सिर्फ डेप्थ फाइंड करनी है, तो रूट से हमारे पास जितनी भी डेप्थ पॉसिबल है उसको फाइंड आउट कर लें, और उसके बाद फिर हम लोग उसमें से जो भी मैक्सिमम है उसका मैक्सिमम रिटर्न कर दें। तो इस तरह से हमारे पास हमारी मैक्सिमम डेप्थ फाइंड आउट हो जाएगी बाइनरी ट्री की। आप लोगों के जहन में भी कोई अप्रोच आ रही है, यू कैन जस्ट डिस्कस कि हम लोग इसको किस तरह से लाइक कौन सी अप्रोच यूज कर सकते हैं फॉर दैट। इवन यू कैन राइट इन द चैट। ओके, सो हम लोग यहाँ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब यहाँ एग्जांपल्स दी गई हैं और हमें किस फॉर्म में अपना आंसर रिटर्न करना है वो बताया गया है। तो यहाँ हमारे पास इनपुट है, इसमें इस तरह से हमारे पास ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। वी हैव 3 9 20। ओके, नल जहाँ है वहाँ हमारे पास राइट पे, आप देखिए यहाँ राइट पे हमारे पास एक एब्सेंट है, तो वो नल को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। और जहां जहां हमारे पास वो एब्सेंट होगा वो उधर हमारे पास पॉइंट आउट करेगा कि इट इज नल। सो हमारे पास सबसे पहले 3 है, देन उसकी लेफ्ट 9 है और राइट 20 है, ओके। इस तरह से हमारे पास ये कंसिडर हो रहा है। देन इट इज कंसिडरिंग कि हमारे पास जो 20 है, ओके, देन हमारे पास ये नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो रहा है, ओके। तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल पे क्या है कि अगेन वी हैव हियर वी हैव नल, ओके। एंड फॉर द 15 20 के लिए हमारे पास यहाँ 15 एंड यहाँ हमारे पास 7 है, ओके। इस तरह से ये हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन हुई हुई है। और हमने जो यहाँ डेप्थ फाइंड आउट करनी है उसमें कितने नोड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास 3 रिटर्न हुआ हुआ है कि जो डेप्थ फाइंड मैक्सिमम डेप्थ फाइंड करेंगे उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, तो इट इज 3। यहाँ हम लोग इसकी रिप्रेजेंटेशन, अब हमारे पास नल है, हम लोग 1 है, ओके। तो यहाँ हमारे पास लेफ्ट में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, इट मींस, ओके। और राइट में हमारे पास 2 प्रेजेंट है,
ओके, तो ये हमारे पास इस तरह से ये ट्री बनेगा। यहाँ हमारे पास कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ओके, इसकी मैक्सिमम डेप्थ किस तरह से बनेगी? जब हम लोग लेफ्ट की फाइंड आउट करेंगे उसमें सिर्फ वन मेंबर होगा, और जब राइट की फाइंड आउट करेंगे उसमें हमारे पास टू मेंबर्स होंगे। तो हम लोग मैक्सिमम को रिटर्न करेंगे कि इट कुड बी टू। ओके, अब हमारे पास अगर हम लोग इस पे डीएफएस लगाते हैं, ओके, डीएफएस हम लोग किस तरह से लगाएंगे कि हम लोग इसमें ट्रैवर्सल परफॉर्म करेंगे यूजिंग डीएफएस। ओके, जस्ट ओके, हम हर पॉइंट पे हर आउट करें, मैक्सिमम डेप्थ फाइंड आउट करें, और इसको हम लोग रिकर्सिवली अप्लाई करेंगे कि हम ईच पॉइंट पे रिकर्सिवली चेक करेंगे कि हमारी डेप्थ क्या है। ओके, लाइक फॉर, क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ रूट को चेक करना है, तो हम रूट के ऊपर लेफ्ट पॉइंट से चेक करेंगे कि उसकी क्या हमारे पास डेप्थ बन रही है, इस पे डीएफएस अप्लाई करेंगे, और फिर राइट साइड पे उसकी डीएफएस अप्लाई करेंगे। ओके, सो इस तरह से हम लोग इसको अप्लाई कर रहे होंगे। और क्योंकि हमने क्या करना है कि आप देखिए यहाँ जब हम लोग पहुंचेंगे तो हमारे पास टू पॉसिबल आउट, इट कैन ऑल्सो बी देयर कि हमारे पास यहाँ इस तरह से होता। ओके, तो अब हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने इस पॉइंट पे भी इसकी डेप्थ फाइंड आउट करनी है। ओके, लाइक वी हैव टू फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ इट। ओके, यहाँ हमारे पास क्या इसकी डेप्थ बनेगी टू। ओके, टोटल अगर हम लोग यहाँ से कंसिडर करें सो इट कुड बी टू। ओके, एंड फ्रॉम हियर वी कैन कंसिडर, तो हमारे पास यहाँ थ्री। तो हम लोग इस तरह से करेंगे कि हम रिकर्सिवली अप्लाई करेंगे, और रिकर्जन के थ्रू ईच नोड के ऊपर हम लोग अपनी हम लोग उसको अपने वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, और एट द एंड हम लोग अपना जो भी हमारे पास मैक्सिमम होगा उसको हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। सो दिस कुड बी आवर अप्रोच। ओके, तो हम लोग यहाँ रिकर्जन को परफॉर्म करेंगे, एंड हम लोग अपनी जो अप्रोच रखेंगे वो डेप्थ फर्स्ट है, क्योंकि यहाँ डेप्थ हमें हिंट कैसे मिला कि हमें डीएफएस यूज करना चाहिए, बिकॉज उसने पूछी ही हमसे डेप्थ है। ओके, सो व्हाई नॉट डीएफएस, बिकॉज वो डेप्थ को ही है, वो डेप्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अगर आप लोगों को लॉजिक क्लियर है तो हम लोग अपना कोड स्टार्ट कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट आस्क इवन। ओके, लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल एंड देन हम लोग कोड की तरफ चलते हैं, अगर आप लोग क्लियर नहीं है। ओके, सो फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से एक ट्री है। वी आर कंसिडरिंग अ हाइपोथेटिकल ट्री। ओके, तो इस तरह से हमारे पास एक ट्री है और हमने उसकी मैक्सिमम डेप्थ फाइंड आउट करनी है। ओके, और लेट मी जस्ट अज्यूम कि अभी हमारे पास कुछ भी इट इज नॉट रेलेवेंट कि हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या है हमारा, राइट? अभी वैल्यूज मैटर नहीं कर रही कि यहाँ 10 है या वहाँ 20 है, कुछ भी ये मैटर नहीं कर रहा। अभी हमने जो काउंट आउट करना है वो सिर्फ नंबर ऑफ नोड्स है, कि वहाँ नोड्स क्या प्रेजेंट है। तो मैंने सिर्फ नोड्स अभी ड्रॉ कर दिए अभी के लिए। तो अभी हमारे पास क्या है कि इसकी हमने नोड्स फाइंड आउट करनी है कि मैक्सिमम नोड्स कहाँ है, उसकी डेप्थ फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग डीएफएस अप्लाई कर रहे हैं, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, ईच पॉइंट से हम लोग अपनी डीएफएस को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। ओके, अब हमारे पास ये रूट है। ओके, दिस इज द रूट, इट इज अ लाइक यू कैन से द द लाइक ग्रैंड पेरेंट। ओके, और ये सबसे लाइक इट इज द बेस नोड एंड इट इज द रूट नोड। ओके, तो रूट नोड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले हम लोग लेफ्ट को ट्रैवर्स करते हैं, राइट? तो ईच पॉइंट पे अब हमने यहाँ लेफ्ट को कंसिडर कर लिया। अब इसी की डेप्थ पे सबसे पहले हम लोग जाएंगे, लाइक इस रूट की डेप्थ पर आई एम कंसिडरिंग आर। तो इसकी डेप्थ में हम लोग गए, हमने ये स्टोर कर लिया कि हमारे पास यहाँ इसकी कितनी डेप्थ आई है फॉर आर। ओके, हमारे पास इसके लेफ्ट के लिए क्या लाइक कितने नोड्स की हमारे पास मैक्सिमम डेप्थ आई है, और उसमें ट्रैवर्स करते वक्त हमारे पास कितने नोड्स
जो थे वो लाइक हमें उससे ट्रैवर्स करना पड़ा, तो इट कुड बी 3। ओके, तो ये हमारे पास लेफ्ट के लिए हमने स्टोर कर लिया। अब हमारे पास क्या होगा कि इस हमने हर पॉइंट पे अपनी डीएफएस अप्लाई की है। फॉर द अब हमारे पास क्या है कि वी कैन गो बैक, ओके, एंड वी कैन मेक हेयर। हमारे पास यहाँ जब हम लोग यहाँ बैक ट्रैक करेंगे और यहाँ से हम लोग राइट को कंसिडर करेंगे कि राइट पे चेक करें। ओके, तो राइट पे जब चेक किया इट इज नल। ओके, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड, मूव बैक। ओके, अब हमने यहाँ लेफ्ट का सब हमारे पास चेक हो गया रूट का। ओके, अब हम लोग राइट पे कंसिडर करेंगे ईच पॉइंट पे। आपने क्या करना है, ईच पॉइंट पे हमने पहले लेफ्ट को कंसीडर करना है फिर राइट को। ओके, सो अब हम लोग दोबारा से इसको लाइक इधर हम लोग डीएफएस दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं हमारे। तो हम लोग लेफ्ट पे भी डीएफएस अप्लाई कर रहे हैं और राइट पे भी, ईच पॉइंट पे, ईच नोड के लेफ्ट साइड पे भी या लेफ्ट नोड्स पर भी डीएफएस अप्लाई हो रही है। तो ये लाइक रिकर्जन हो रही है ना हर पॉइंट पे। जो एक लार्जर हमारी प्रॉब्लम है उसको हमने स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया और उसके हर नोड के ऊपर हमने डीएफएस को अप्लाई किया। दैट वुड बी रिकर्जन। ओके, सो अब हम लोग यहाँ दोबारा से डीएफएस अप्लाई करेंगे। हमने डेप्थ फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हमने लेफ्ट को कंसीडर, राइट, यहाँ हालांकि हम लोग यहाँ राइट को कंसीडर करें, ठीक है, लेकिन राइट का सबसे पहले लेफ्ट चेक करेंगे। अब हमारा जो पॉसिबल पाथ है वो कुछ इस तरह से है कि ये हमारा पॉसिबल, लेट मी जस्ट, सो ये हमारे पास हमारा पॉसिबल पाथ है जिसमें अब हमारे पास नोड्स जो हैं वो 3 हैं। ओके, हम ये करेंगे कि जो भी लेफ्ट से जो भी मैक्सिमम आया है उसको अपडेट, अब लेफ्ट का जो मैक्सिमम है वो अब तक 3 था। ओके, जो रूट की लेफ्ट है उसका मैक्सिमम, और राइट का जो है वो अब 3 आया है। जैसे ही कोई बड़ा आएगा उसको हम लोग अपडेट कर देंगे, अदरवाइज हमें राइट के लिए, अब रूट डॉट राइट के लिए अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अभी तक जो स्टोर हुआ है वो 3 है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट मूव करेंगे और अभी हम यहाँ हैं, इस पॉइंट पर हैं। ओके, देन हम बैक ट्रैक करेंगे और इस नोड का अब राइट चेक होगा। तो राइट जब चेक हुआ सो वी आर हेयर। ओके, देन इस जब पहली प्रेफरेंस हमने लेफ्ट को देनी है, तो अब हम लोग लेफ्ट पे आ गए, वी आर हेयर। ओके, अब जो हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ नोड्स हैं इन दिस डेप्थ, इट कुड बी लाइक दिस, लेट मी जस्ट शो यू। तो ये हमारे पास 4 हैं। अब हमारा जो पाथ है उसमें 4 नोड्स बन रही है, तो हमने इसको अपडेट कर दिया, अब हमारे पास 4 है। ओके, देन वी कैन कंसिडर द नेक्स्ट थिंग। ओके, नेक्स्ट पाथ, अब हम यहाँ से दोबारा बैक ट्रैक करेंगे और अब हमने इस नोड का राइट चेक करना है। तो राइट जब चेक किया तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आ रहा है। लेट मी जस्ट रेज दिस, आई थिंक इट्स अ मेस। ओके, सो अब जो हमारे पास कंसिडर कर रहे हैं हम, लाइक जो हमारे पास पॉसिबल पाथ हो सकता है उसमें भी हमारे पास 4 पॉसिबल नोड्स हैं। अगर हमारे पास इससे बड़ा आता है तो हम इसको अपडेट करेंगे, अदरवाइज वी डोंट नीड टू अपडेट दैट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये मैनेज कर लेते हैं अपने वेरिएबल को स्टोर करने में। और एट द एंड ये हमारे पास लेफ्ट का आ गया और राइट का आ गया, इन दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे कि इन दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है, तो वही हमारी मैक्सिमम डेप्थ होगी। आप लोगों को समझ आ रही है ये बात? जी मैम, यहाँ तक क्लियर है। ओके सर, तो हम लोग अपनी देन कोड कोड की तरफ जाते हैं। ये बैक ट्रैकिंग ही लगेगी इसमें भी। यस सर, आदिल आप कुछ? ये इसमें बैक ट्रैकिंग ही लग रही है ना, मतलब एक सर्च करने के बाद फिर अपनी सर्च को फिर हम फिर पॉप कर रहे हैं, फिर अगले नोट की तरफ जा रहे हैं। बैक ट्रैक ऐसे ही लग रहा है ना। एक्चुअली सर मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, आप रिपीट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन थोड़ा? मैं कह रहा हूँ उस पर बैक ट्रैकिंग ही लग रही है। यस सर, जब हम लोग डेप्थ तक चले जाएंगे देन हम लोग बैक ट्रैक करेंगे ना। लास्ट वाला पे पॉप करेंगे ना, जो आपने अभी बताया।
क्योंकि फिर एक नोट पीछे जाके फिर अगली नोट पे जाके सर्च करेंगे इस तरह। यस यस, इसी तरह लेफ्ट से के हम बाद लोग, फिर राइट यस, करेंगे। इसी तरह से करेंगे कि, यस, या आप सही कह रहे हैं। जो हमारी रूट है, ओके, हम लोग पहले लेफ्ट को कंसीडर करेंगे, लेफ्ट मोस्ट तक चले जाएं, ओके, और फिर हम लोग बैक ट्रैक करके आएंगे उस नोड के ऊपर और उसका राइट कंसीडर करेंगे। इस तरह से हम लोग करें। एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस। जी। यस सर, हम लोग BFS भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। उसमें हम लोग प्रियोरिटी क्यू रखते हैं, और क्यू में क्या होता है कि हमारे पास ये इस तरह से यूज़ होता है कि जब हम लोग BFS अप्लाई करते हैं तो उसको मेंटेन किस तरह से करते हैं कि हमारे पास जो क्यू होती है, क्यू में क्या होता है कि हमारे पास जब एक मेंबर एंटर होगा, तो यहाँ से हम लोग एक मेंबर जो है, जब हमने लाइक मेंबर्स को ऐड करना है, तो वो हम लोग लेफ्ट से ऐड करेंगे, लाइक एक साइड से हम ऐड कर सकते हैं और एक साइड से पॉप आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्यू को और लाइक प्रियोरिटी क्यू को मेंटेन करते हैं कि इसमें हम लोग जब भी हम लोग ऐड करेंगे एलिमेंट को, तो हम लोग लेफ्ट साइड से करेंगे, और पॉप करेंगे तो राइट साइड से करेंगे, या किसी भी साइड से, लाइक कोई भी। और हमारे पास डी क्यू होती है, जो डबल क्यू होती है, यू कैन से। उसमें क्या होता है कि हमारे पास हम दोनों साइड से ऐड कर सकते हैं और दोनों साइड से पॉप आउट कर सकते हैं। तो ये वो हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ क्यू होती है जिसमें हम लोग, यू कैन से, हम दो क्यूज को मिक्स अप, लाइक ऐड अप कर देते हैं। और उसमें क्या होता है कि हम लोग पहले लेफ्ट से भी ऐड कर सकते हैं और पॉप आउट कर सकते हैं, और राइट से भी पॉप आउट कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। सो उसमें हम लोग उसको यूज करते हैं, फिर हम लोग BFS अप्लाई कर रहे होते हैं। सो इट वुड बी अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, या हम लोग इसको डिफरेंट अप्रोचेस से भी यूज सॉल्व कर सकते हैं। बट आज जो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज DFS। लेट मी जस्ट मूव फॉरवर्ड फॉर द सॉल्यूशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम लोग रिकर्जन परफॉर्म, इवन हमने जो ये स्टार्ट किया था वीक, वो रिकर्जन से था। तो रिकर्जन में हमेशा क्या होता है, एक बेस केस होता है। ओके, तो हम लोग बेस केस इस तरह से डिफाइन करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग यहाँ लास्ट पे पहुंच गए हैं, ओके, दिस वुड बी आवर बेस केस, है राइट। अगर हमारे पास लेफ्ट और राइट पे कुछ भी नहीं है, लाइक लेफ्ट और राइट नोड प्रेजेंट ही नहीं है, इट कुड बी द बेस केस, है राइट। अगर हमारे पास इस नोड का, इस करंट नोड का कोई भी लेफ्ट और राइट नोड नहीं है, दैट वुड बी आवर बेस केस फॉर रिकर्जन। यहाँ से हमने रिकर्जन को अपनी स्टॉप कर देना, एंड देन यू हैव टू गो बैक। ओके, तो इसलिए हम लोग यहाँ एक बेस केस डिफाइन करेंगे कि अगर हमारे पास करंट जो है वो, इट लाइक, वी हैव नॉट लाइक लेफ्ट एंड राइट फॉर द करंट, देन जस्ट वी हैव टू रिटर्न 0। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि हम लोग यहाँ अपना रिकर्सिव केस अप्लाई करते हैं, और हमने क्या क्या जो है यहाँ डिफाइन करना है फॉर दैट रिकर्सिव केस। ओके, also you have to define this in a function called as DFS। ओके, हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसी को हम लोग अपने लाइक, बिकॉज वी आर डूइंग द रिकर्जन, है राइट, तो हम लोग इसको उसी के अंदर अपनी जो है लेफ्ट और राइट नोड पे DFS को अप्लाई करते जाएंगे। ओके, एंड यू कैन टेक हियर एज अ पैरामीटर दैट इज करंट। ओके, दैट इज अ थिंग। नाउ वी कैन कंसिडर है कि हमने अब अपने रिकर्सिव केस में लेफ्ट और राइट पर DFS अप्लाई करनी है। सो लेफ्ट विल बी इक्वल टू DFS। ओके, एंड हमने यहाँ करंट डॉट, you can say here current dot left, okay, and then we can consider the right one। ओके, सो यहाँ क्या होगा कि ईच पॉइंट पे हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारी लेफ्ट और राइट पर DFS अप्लाई हो रही है। ओके, बेस केस तक, लाइक जब तक वो बेस केस तक नहीं जाता तब तक हमारे पास DFS लेफ्ट और राइट पे अप्लाई हो रही है। ओके, एंड देन वी कैन कंसिडर कि हमने यहाँ
जो भी लेफ्ट और राइट है उसका हमने मैक्सिमम जो है वो रिटर्न करना है। जो भी लेफ्ट और राइट पे हमारे पास आ रही हैं वैल्यूज, उसका हमारे पास हम मैक्सिमम रिटर्न करेंगे। और अब आप देखें यहाँ हमारे पास क्या है कि देखें जब भी हमारे पास यहाँ कैलकुलेट होगा ना, अब लेफ्ट पे जो कैलकुलेट हुआ, ओके, उसमें यहाँ 1 होगी वैल्यू, ठीक है, और राइट पे जो कैलकुलेट हुआ यहाँ हमारे पास जो यहाँ 2 होगी, तो हमें अपने रूट को भी तो ऐड करना है। तो रूट को जब ऐड करेंगे तब हम लोग 1 प्लस राइट इज इक्वल टू टोटल, हमारा राइट। तो टोटल हम लोग क्या करेंगे, टोटल विल बी इक्वल टू, रूट को हम ऐड कर रहे हैं ना, तो रूट के लिए 1, मैं आपको ये बता रही हूँ, यहाँ हम 1 प्लस करेंगे और मैक्सिमम लेंगे अपने लेफ्ट और राइट, लेफ्ट या राइट, ओके। आपको ये बात समझ आ रही है कि लेफ्ट और राइट जो नोड्स हैं उसका सिर्फ और सिर्फ वो नोड्स कैलकुलेट हो रहे होंगे जो लेफ्ट साइड पर है या राइट साइड पे हैं, जो 2 हैं, ओके। इसमें रूट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो रूट के लिए हम लोग 1 प्लस करेंगे मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट एंड राइट में। इज इट क्लियर? जी मैम, बेसिकली वो क्या करेगा, लेफ्ट और राइट में से जो मैक्स होगा, मैक्स का फंक्शन उसे ले लेगा और रूट के अंदर प्लस कर देगा तो हमारा टोटल आ जाएगा। यस एग्जैक्टली। सो वी कैन कंसीडर है कि हम लोग मैक्सिमम ले लें लेफ्ट लेफ्ट एंड और राइट राइट। का। यस। ओके। एंड देन हम लोग अपनी वी कैन रिटर्न हियर। Okay, so it's accepted. Let me just tell you about the time and space complexity. So हमारे पास जो best case होगा, like जो time, like the time complexity will be linear in this case, और जो हमारे पास space complexity है वो डिपेंड करेगी कि हमारे पास बैलेंस ट्री है या अनबैलेंस ट्री है, ओके। तो अगर हमारे पास बैलेंस ट्री होगा, ओके, तो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, इट कुड बी लाइक we will be having log of n, okay, space complexity, and we will be we can have the linear space complexity. तो इस तरह से हमारे पास ये डिपेंड करेगा कि अगर हमारे पास ट्री जो है वो स्क्यूड है, ओके, देन वी हैव द लाइक डिफरेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड अगर हमारे पास जो ट्री है वो बैलेंस्ड है तो वो इस तरह से हमारे पास हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। सो दिस कुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जस्ट राइट हियर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस वुड बी लीनियर and the space complexity will be डिपेंडिंग अपॉन। और इस ट्रीज के केस में हमेशा ऐसे ही होगा कि जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो डिपेंड करेंगी कि अगर हमारे पास जो ट्री है वो हमारे पास स्क्यूड है या फिर वो हमारे पास बैलेंस्ड है, ओके। ओके, लेट मी जस्ट राइट हियर ओ log ऑफ n एंड ओ ऑफ n, ओके। तो यहाँ अगर हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री होता तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो log ऑफ n हो सकती थी, okay, it is more like more efficient than this, okay। why? because उसमें तो ऑलरेडी हमारे पास sorted है, और अगर हमने ट्रेवर्स करना है तो उस तरह से होता है, बट अगर हमारे पास कुछ एडिशनल कंडीशंस है अभी तो ये हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री हम अप्लाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं हो बन रहा। लेकिन अगर हम लोग बाइनरी सर्च ट्री इसमें यूज कर रहे होते और हमने कुछ मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना होता है मैक्सिमम, तो वो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इससे बेटर होती, क्योंकि उसमें log ऑफ n होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो इट कुड बी बेटर विद लाइक एज कंपेयर टू दिस वन। सो दैट इज अ थिंग। सो तो नेक्स्ट मैम इस क्लास में केस भी, में तो ये ऑफ है ना, आएगी ना? जी जी, इस केस में ऑफ n है। ये हाइट पे डिपेंड कर रही होती है बेसिकली, ट्री की हाइट क्या है, जी जी स्पेस जो कॉम्प्लेक्सिटी है। जी, n, या जी, लाइक वी कैन कंसिडर n एज अ हाइट। ओ, जी जी, कोई कोई इसे ऑफ एच भी लिखते हैं।
या ओ ऑफ एच हम लिख सकते हैं। या आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कैन जस्ट। ये जो लाइन 14 और 15 है, मतलब सबसे पहले जो रूट नोट थी, रूट नोट के बाद फिर ये लेफ्ट पे गया और फिर लेफ्ट के बिल्कुल एंड पे चला गया। जो 14 है, 14 और 15 में, और फिर राइट के बिल्कुल लास्ट नोट पे चला गया। ये ऐसे ही हो रहा है क्या, लाइन 14 और 15 में? माइक म्यूट है। सॉरी। सो आप इसकी बात करें, सबसे पहले हम लोगों ने लेफ्ट और राइट को कंसीडर किया और एंड पे हमने रूट को कंसीडर किया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जहां हमारे पास लेफ्ट एंड राइट एंड देन हम नोट करें, तो ये हमारे पास इसमें जो हम ट्रेवर्सल, आई थिंक इट वाज अ प्री ऑर्डर, एम आई राइट? जस्ट चेक इट। आप ट्रेवर्सल की बात करेंगे, कौन सा ट्रेवर्सल है? एक्चुअली मैंने आपका क्वेश्चन समझा नहीं, हाउ कैन यू रिपीट अगेन? आप वो मुझे लाइन 14 और 15 बता दें, इसमें हो क्या रहा है? इसमें सिंपली हम यही कर रहे हैं ना कि आपने सबसे पहले लेफ्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है? हमने लेफ्ट को प्रायोरिटी दी, ओके। और उसमें हमने लाइक डीएफएस अप्लाई की है, डेप्थ फाइंड आउट करनी है, लेफ्ट की डेप्थ डेप्थ फाइंड की है। फिर हमने राइट की डेप्थ फाइंड आउट की है। हर जो उसकी नोड है उसको पहले हमने चेक नहीं किया, हमने पहले उसकी लेफ्ट फाइंड आउट किया, फिर राइट फाइंड आउट किया, और एंड पे हमने डीएफएस जो है वो रूट पे लगाया। इसमें मैं आपको ये भी बता देती हूँ इसका ट्रेवर्सल का टाइप क्या है। बट ये हो रहा है कि हमारे पास पहले हमने क्या किया, लेफ्ट कंसीडर किया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ लाइक पहले लेफ्ट को कंसीडर किया, फिर राइट को कंसीडर किया। राइट जो था वो यहाँ था ही नहीं, ओके। मैं आपको बताती हूँ दोबारा से। पहले तो हमने क्या करना है कि लेफ्ट, जो भी हमारे पास लेफ्ट है उसकी लेफ्ट मोस्ट तक जाना है, ओके। यहाँ हमने लेफ्ट को कंसीडर किया, लेफ्ट था ही नहीं फॉर दिस नोट, ओके। और ऑल्सो राइट इज नॉट प्रेजेंट, सो वी कैन गो बैक एंड हम लोग यहाँ से भी राइट कंसीडर कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से हम लोग करेंगे कि पहले हमने सबसे पहली प्रायोरिटी लेफ्ट को देनी है, देन राइट को देनी है। और जब हमारे पास ये सब कुछ हो जाएगा देन वी कैन बैक ट्रैक टू दिस वन, ओके। और हम नोट को एड अप करके मैक्सिमम जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। आप, इज दैट क्लियर? अच्छा, जब पहली दफ़ा 3 से 9 पे गए थे, तो जो लेफ्ट वाला जो एक वेरिएबल आपने बनाया है, उसमें जो वैल्यू स्टोर हुई थी वो 1 स्टोर हुई थी। हाँ, पहले एड्रेशन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 9 स्टोर होगा ना, 9, और 9 एज अ वैल्यू नहीं स्टोर होना, नोड स्टोर होगा कि हमारे पास इतनी नोड है। सबसे पहले 9 स्टोर हुआ कि एक हमारे पास वैल्यू है लेफ्ट की। तो ये जो 3 है इसको हम लास्ट में कंसीडर करें। 3 का तो हमारे पास यही है ना, लास्ट में हमने 1 ऐड कर देना है, जो भी लेफ्ट और राइट है। ये इस तरह से लास्ट में रूट को कंसीडर कर रहे हैं। और ये सारा जो हमारा ट्रेवर्सल है ये पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है, ओके। पहले लेफ्ट को कंसीडर कर रहा है, फिर राइट को, और फिर रूट को। तो ये पोस्ट ऑर्डर, जिसमें हमारे पास जो रूट है वो एंड पर आ रही है, सो इट कुड बी पोस्ट ऑर्डर। और यहाँ क्या हो रहा है कि हमने पहले 9 को कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो एक नोड है यहाँ, ठीक है। उसके बाद हमने चेक किया जो है वो एब्सेंट थी नोड्स, राइट नोड। देन हम लोग यहाँ आ गए। अब यहाँ हमने पहले 20 को कंसीडर कर लिया, एक नोड है। देन हम लोगों ने 15 को कंसीडर किया, दो हो गई, ओके। अब हम दोबारा से यहाँ यहाँ भी हम लोग बैक आए और तब दोबारा कंसीडर किया तो दो हो गई, ओके। दो और दो। अब हमारे पास जो रूट है एंड पे हम लोग इन सब का मैक्सिमम लेंगे और रूट में प्लस कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। आपको समझ आई? जी समझ तो आ गई। आप कह रही हैं कि जैसे 3 से 9 पे गए तो जो लेफ्ट वाला वेरिएबल है उसमें हमारा 9 स्टोर होगा, 1 स्टोर नहीं होगा, है वन ना? क्या? नो नो, वन ही हाँ, हमारे पास मतलब स्टोर होगा। हमारी डेप्थ मतलब 1 वन हो गई ना, नोड है, वन डेप्थ। नोड, वैल्यू नहीं स्टोर होगी, नोड स्टोर होगा, कितने हाँ, नोड्स। मैं वही पूछ रहा था। जी जी, वन स्टोर सही होगा। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस।
लेट मी जस्ट इवन समझ गया। सबमिट इट। और फिर जब हम राइट पे गए, जैसे राइट पे 3 से 20 पे गए, तो जी 20 जी। के बाद जो है 20 के फिर 1 सेकंड दिखाइएगा वो वापस जी से जी। डिस्क्रिप्शन। तो जब 3 से 20 पे आए, 20 पे आने के बाद फिर हम जब 15 पे गए, तो वो जो लेफ्ट वाला केस है, लेफ्ट वाला फिर यहाँ पे वापस चलेगा। यस एग्जैक्टली, लेफ्ट वापस चलेगा। लेफ्ट को ही हम प्रियो ये दोबारा से हमारे पास लेफ्ट पे चल जाएगा ना, और लेफ्ट हम कंसीडर करेंगे, सबसे पहले हमने लेफ्ट ही कंसीडर करना। ठीक है। थैंक यस, चैट में कुछ क्वेश्चन है कि विच डेटा स्ट्रक्चर वी आर यूजिंग। ये पहले से ही ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, हमने कोई भी एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर इसमें यूज नहीं किया। सर मलिक हसन और सर शाहजेब का क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें जो है हमारा बैक ट्रैकिंग तो यूज़ नहीं हो रहा, हो गया कोई पॉप वॉप तो नहीं कर रहे हम, है ना? यस, बस हम लोग नोट्स पर वापस जा रहे हैं और फिर से हम लोग राइट और लेफ्ट कंसीडर कर रहे हैं। चलिए वो ठीक है। स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है सर शाहजेब, वो इसलिए हमारे पास हो रही है क्योंकि हमारे पास आप देखें कि अगर हमारे पास एक साइड पे डिफरेंट नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट है और दूसरे साइड पे डिफरेंट नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट है, तो हमारे पास लाइक जो वन साइड होगी उसमें हमें डिफरेंट जो स्पेस है वो रिक्वायर्ड होगी। ऑल्सो हमारे पास इसमें ये भी कहते हैं कि हमारे पास टाइम भी डिफरेंटली वो हो रहा होता है, कि टाइम भी अफेक्ट कर रहा होता है। बट यहाँ हमारे पास कुछ कंडीशन इस तरह से थी मे बी, तो इसलिए टाइम नहीं अफेक्ट हुआ। बट टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों जो है वो अफेक्ट हो रही होती हैं। अगर हमारे पास बैलेंस ट्री है या अनबैलेंस ट्री है, उसमें क्या होता है कि ट्रेवर्सल हमारे पास वो अनबैलेंस हो जाता है। जो है वो हमारे पास ट्रैवर्सल एक साइड पे हम लोग डिफरेंटली ट्रैवर्स कर रहे होते हैं और दूसरी साइड पे डिफरेंटली, तो उसमें वो हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। दैट्स वाई। नोड तो हम सारे ही विजिट कर रहे हैं, तो फिर टाइम कॉम्प्ले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम क्यों नहीं है? स्क्यूड के केस में भी हम सारे विजिट कर रहे हैं और बैलेंस्ड के केस में भी हम सारे ही विजिट कर रहे हैं। फंक्शन स्टैक फ्रेम में तो स्टैक में तो सारी कॉल्स ही जाएंगी ना, जितने नोड्स होंगे हमारे पास। तो लॉग एंड एन एन क्यों है ये? सर मैं बताता हूँ इसमें ना क्या होता है कि जो बैनस ट्री है ना, उसमें वो नोड विजिट करना जब स्टार्ट करेगा ना, तो एक पॉइंट पे आगे वापस बैक ट्रैक करेगा। यानी कि रिकर्जन जो होगी ना, वो नीचे तो जाएगी। अगर हम इसे ड्रा करें ना, तो वो एक नोड से दूसरी नोड पे तो जाएगा, लेकिन वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके बैक ट्रैक करेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो ट्री बैलेंस है। और अगर वो स्क्यूड होगा ना, तो वो एक ही गहराई के अंदर जाता जाएगा विदाउट रिटर्निंग, ठीक है ना, वो एक तरफ चल पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, रिकर्जन जो है वो एक तरफ ही चल पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे ना लॉग का कॉन्सेप्ट आता है। तो उस लॉग की वजह से ना, क्योंकि वो लॉग क्या करेगा, वो बैलेंस के केस में लॉग आ जाएगा उसमें। और अगर वो बैलेंस नहीं ना होगा, तो एक तरफ ही ट्रीज बना होगा, जैसे कि एक तरफ ही इसे हम बना दें, तो उस केस में वो एन पे चला जाएगा, यानी कि हाइट पे आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंस आता है। क्वेश्चन है वैसे, ओके क्वेश्चन ओके, नंबर। समझ। अगर हम इसे ड्रा करें ना, तो आई थिंक बेहतर समझ आएगी। मैम आप एनोटेशन अलाउ करेंगे मुझे? यस सर। यहाँ पर आपकी ना स्क्रीन के साथ तो बटन शो हो रहा होगा ऊपर टॉप पे। ओके। तो अगर तो होगा ना बैलेंस, तो अगर देखेंगे कि ये देखिए वन, इसे अगर हम ना ऐसे रखें ना, इसकी भी अगर दो बना लेते हैं, 4 5, इसकी 6 बना लेते हैं, अगर देखें, तो इस केस में क्या होगा, अगर तो ये होगा बैलेंस, ठीक है ना, यानी कि दोनों तरफ चार है, तो रिकर्जन एक तरफ जाएगी, फिर आगे जाएगी, और यहाँ से अल्टीमेटली क्या होगा, ये बैक ट्रैक करेगी, ठीक है। लेकिन अगर ट्री हमारा एक तरफ ही बना हुआ ना सारा, तो वो क्या करेगा, वो नीचे जाती जाएगी।
तो यहाँ पे ये सिनेरियो हमारे पास ना बनेगा, log ऑफ n यहाँ से आएगा। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, log ऑफ n आ जाएगा। और इस केस में वो हाइट की वजह से एक तरफ ही जाता जाएगा, तो इसलिए वो इसे कंसिडर करता है सिंपली ऑफ n, यानी कि ऑफ h। तो ये कुछ है मीन इसमें। वो जो हमारा स्टैक फ्रेम होगा वो ग्रो नहीं करेगा, हाइट ऑफ ट्री से ज्यादा ग्रो नहीं करेगा बैलेंस ट्री के केस में। अ, हमारा जो स्टैक फ्रेम होगा, मुझे समझ नहीं आई। वो हमारी जो ट्री की हाइट होगी वो उससे ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, वो काउंट नहीं करेगा हमारे टोटल, वो जो कॉल्स होगी ना, स्टैक की जो कॉल्स होंगी, वो बेसिकली जी जी। काउंट नहीं करता होता। यानी कि नोट्स जो आपने नहीं, जब वो देखे हैं वो देखी हैं। रिटर्न स्टैक में एक बार रिटर्न कर जाएगा तो वो जगह स्टैक की वो स्पेस खाली हो जाएगी और वो फिर नेक्स्ट कॉल के लिए यूज हो जाएगी, इस वजह से लॉग एन है। मुझे खुद ये कॉन्सेप्ट ना अच्छे से आता नहीं है, लेकिन इसका ना कहीं ये चीज़ है, ये हमें देखनी पड़ेगी। लेकिन इसमें ओ, मेन चीज़ यही है, क्योंकि ये बैलेंस है ना, तो रिकर्जन जब जाएगी ना, तो वो एक जगह पे आके रुक जाएगी। जैसे कि देखें, वो यहाँ पे रुक रही है, उसके बाद उसे बैक ट्रैक करना पड़ रहा है। लेकिन जो हमारे पास दूसरा सिनेरियो ना, जो जो कि हमने यहाँ पे ड्रा किया है, उस सिनेरियो में ये एक तरफ चलता चला जाएगा, तो ये कहीं रुकेगा नहीं। ओके ओके। तो मेन इसमें तो यही डिफरेंस है। बाकी अगर हम क्या कहते, मैं इसके बारे में अगर कल पढ़ के आऊँगा, तो मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ n इसलिए भी क्योंकि हम रिकर्जन में पूरा ट्री ट्रांसफर्स नहीं कर रहे, आप बॉटम से लेके अब तक हाफ ट्री से ट्रांसफर्स कर रहे हैं, तो इसलिए log ऑफ हाँ, n भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग होते ही आगे, ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया। ओ ऑफ एन नहीं होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो? असल में सर ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है ना, तो वो फैन नहीं होगी जो नहीं, वो जो लॉग पहले एन, मैम ने बताया उसके अकॉर्डिंग तो ओ ऑफ एन लिखी भी हुई है यहाँ वो सामने। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जी सर, इस कोड के अंदर ना, ये जो कोड है इसके अंदर इसकी ऑफ एन है। वो तो बाइनरी सर्च ट्री के केस में होगी लॉग एन आई थिंक। सर जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है फॉर आवर लाइक बैलेंस ट्री इट वुड बी log ऑफ n, और जो हमारे पास, या यू कैन ऐड ऑन। वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं इस केस में, वो आई थिंक लॉ ऑफ एन ही होगी हमारी वर्स्ट केस में भी और बेस्ट केस में भी। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जी वो एक जैसी होगी। जी जी। मुझे वो लगा स्पेस की वो बात हो रही है। जी जी, वो नहीं, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे थे इस वजह से। हाँ जी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही है कि हमने हर नोड को विजिट करना है, तो वो डेफिनेटली जी। ऑफ एन आएगी, जैसे कि एरे में होता है। ठीक है मैम, ओवर टू यू। यस, आप लोग को कोई और क्वेश्चन यू कैन जस्ट आस्क, देन वी कैन एंड अप द मीटिंग। मैम मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम बीएफएस के अंदर डी क्यू यूज़ करते हैं, डबल एंडेड क्यू, तो डीएफएस के अंदर हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, स्टैक क्यू, कि इसे भी हम डी क्यू के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? यस एग्जैक्टली, हमारे पास जो डीएफएस होती है ना, उसको ज्यादातर अलोंग हम लोग रिकर्जन रिकर्जन के साथ यूज कर रहे होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम उसमें स्टैक को यूज कर सकते हैं। ओके। ओके तो मैम, क्योंकि थैंक यू मैम। रिकर्सिव डीएफएस होती है हमेशा, तो जो रिकर्जन होती है उसमें हम लोग बेसिकली हिडन स्टैक ही यूज कर रहे होते हैं।
क्योंकि मेंटेनेंस के लिए हम लोग स्टैक ही यूज करते हैं, जो एक कॉल स्टैक होती है जिसमें हम लोग मेंटेन कर रहे होते हैं अपना। सो वी कैन कंसिडर कि वो एक स्टैक यूज करता है, जबकि ये जो हमारे पास बीएफएस है वो क्यू को यूज करता है। इज दैट क्लियर? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, so that's all about today's session. Any feedback, any question you want to ask, can add up in the Slack channel even. I will add the code in the Slack. So that's all about today's session. Thank you all for joining. And that's all. See you in the next session. Allah Hafiz. हेलो। Yes, sir. आप end कर दे meeting. मैम आप होस्ट हैं, आप करेंगी तो वो एंड हो जाएगी। हेलो। Yes, sir. वो आपने जो एक लास्ट क्वेश्चन आपने स्लैक पे डाला था, वो क्वेश्चन 131 पैरेंटम पार्टीशनिंग वाला, तो वो मैंने देखा था, उसमें आपने वो मेथड बनाया था, सॉरी फंक्शन बनाया था पैरेंट के नाम से, वो यूज़ नहीं हो रहा था, तो वो देख रहा था, Exactly. थोड़ी कंफ्यूजन उसमें। Yes, वो हमारे पास वो आप delete भी करते हैं function तो वो चलेगा code. Yes. चाहिए वाला कोड डाल दीजिएगा, थैंक यू। Yes, sir. Okay. Yes, sir. आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कर दें, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ।